बॉर्डर पर क्योंकि कुछ लोग पहुंच गए और वो किसानों का ही विरोध करने लगे, तो ऐसे में ये स्थिति निश्चित तौर पर तमाम बॉर्डर पर इसकी आशंका बनी हुई है और गाजीपुर बॉर्डर भी इससे अछूता नहीं। क्योंकि देखिए कल शाम को यहाँ पर भी तमाम ऐसे लोग पहुंचे थे जो ये कह रहे थे कि तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन शाम को जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ वो सबने देखा और उसके बाद की जो स्थिति बनी वो सबने देखी। लेकिन आज ये स्थिति और गंभीर इसलिए कही जा सकती है क्योंकि कल राकेश टिकैत के समर्थन में तमाम जो अलग अलग गांव के लोग हैं वो यहाँ आने लगे थे और अब उनकी संख्या में क्योंकि काफी इजाफा हो चुका है, तो अगर अब यहाँ किसी तरह का गतिरोध देखने को मिलता है, टकराव होता है, तो कल के मुकाबले आज की स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर पहले से ही बढ़ी हुई है और अलर्ट जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। हालांकि खबर ये भी सामने आ रही है कि किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच भी किसी प्रकार की झड़प देखने को मिली है और शायद नौबत जो है पत्थरबाजी तक आई है। क्या इसको लेकर किसी प्रकार की पुष्टि हो पाई है जतिन? देखिए अभी तमाम चीजें क्योंकि अभी अंडर बहुत ज्यादा जानकारी हालांकि नहीं मिल पा रही है, लेकिन निश्चित जिस तरह की स्थिति बनी है, टकराव का माहौल बना है और पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, तो एक गतिरोध की स्थिति जरूर बन रही है जो काफी तनाव जरूर पैदा करती है। और इससे ये साफ हो रहा है कि तमाम बॉर्डर कितने संवेदनशील है। जब कभी भी कुछ भी हो सकता है तो जाहिर है उस लिहाज से जो सुरक्षा घेरा है वो जरूर उसी तरह का बना हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप बने रहिए जतिन, हमारे साथ शुभ्रा हमारे साथ बनी हुई है। शुभ्रा, आप जिस तरीके से लगातार यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है, बॉर्डर्स खाली करने को लेकर निर्देश भी दिए गए, अब स्थानीय लोग भी किसानों के विरोध में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की बात करें तो कह रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द खाली किया जाए, मांग उठा रहे हैं। क्या लगता है, संभावनाएं क्या कुछ है? बिल्कुल, सिंघू बॉर्डर की जो स्थिति है वो आज बिल्कुल अलग है पहले से। वहाँ पर जरूर स्थानीय लोग पहुंचे हैं और झड़प भी हुई है स्थानीय लोगों और किसानों के बीच में, ऐसी खबर आ रही है। पुलिस को भी स्थिति कंट्रोल करने में दिक्कत हुई है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें, कल जिस तरह से शाम को घटना हुई और उसके बाद से ही राकेश टिकैत ने अपने तेवर बदले और क्योंकि भावनाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा उबाल मार रही है रंजना। भावनाएं किसानों की यही कह रही हैं कि जो राकेश टिकैत के आंसू हैं वो सिर्फ राकेश टिकैत के नहीं है बल्कि पूरे किसानों के हैं। और इसीलिए यहाँ पर आज कम से कम स्थानीय लोगों का विरोध जो है वो देखने को नहीं मिला है। कल शाम को ऐसी घटनाएं लग रही थी कि कुछ लोग किसानों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज हमें ऐसे भी लोग मिले, बड़ी दिलचस्प बात है, आज हमें ऐसे भी लोग मिले जो दिल्ली के इलाकों से आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि वो किसानों का समर्थन करने के लिए आए हैं। हालांकि ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनसे जब हमारी बात होती है तो उनका यही कहना रहा कि कल के बाद से उन्हें भी ये लगा कि आना चाहिए। तो जो विश्वास बहाल करने के बाद योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम दूसरे नेता भी कर रहे हैं कि 26 जनवरी की घटना के बाद जो विश्वास टूटा है उसे बहाल करने की कोशिश हम करेंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा लग रहा है कि कल की घटना के बाद उस विश्वास को बहाल करने के लिए तमाम किसान नेता जो है लगे हुए हैं और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वो असर आगे किसान आंदोलन को कितना फायदा पहुंचाएगा ये अभी देखना होगा, क्योंकि पुलिस की पूरी तैयारी है और जो नोटिस भेजे जा चुके हैं तमाम किसान नेताओं को और दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। अगर गिरफ्तारी की नौबत आती है तो फिर ये किसान आंदोलन फिर से एक बार किस दिशा जाता है ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थानीय लोगों की बात है तो आसपास के जो इलाके हैं वहां से मदद भी किसानों को फिर से एक बार मिलने लगी है, क्योंकि कल जब शाम को राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि वो प्रशासन जो पानी मुहैया करा रहा है वो नहीं पिएंगे बल्कि जो उनके गांव से पानी आएगा वही वो पिएंगे, तो उनके गांव से तो लोग आए ही पानी लेकर, सुबह पानी और छाछ भी लेकर आए। लेकिन यहाँ के जो आम किसान है उन्होंने भी ये कहा कि हम खुद ही जुगाड़ करके पानी पिएंगे, हम प्रशासन अगर पानी नहीं दे रहा है ना दे, जब अगर वो व्यवस्था करेगा तो भी हम खुद ही से जुगाड़ किया हुआ पानी पिएंगे। तो आज हम सुबह जब पहुंचे तो टैंकर्स यहाँ पर लगे हुए थे, वो टैंकर्स जिसमें खुद किसान आसपास के इलाकों से पानी भर करके लाए थे और उसी का इस्तेमाल कर रहे थे रोजमर्रा के कामों के लिए। लेकिन अब ये पता चला है कि फिर से एक बार दिल्ली सरकार की ओर से जो पानी की व्यवस्था की जा रही थी वो फिर से एक बार शुरू हो गई है और तमाम किसान नेताओं ने धन्यवाद भी दिया है। जो आम किसान है वो भी कह रहे हैं कि अब बिजली और पानी की दिक्कत जो कल देखी जा रही थी वो अब नहीं है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो गाजीपुर बॉर्डर पे बनी हुई है। स्थानीय लोगों का प्रदर्शन आज नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे किसानों की स्थिति बढ़ती है, जाहिर है फिर से एक बार जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट करना पड़ा और जो बॉर्डर बैरिकेडिंग की वजह से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि आगे फिर से यहाँ पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं
कौन सा रूप लेता है, किसान कैसे रिएक्ट करते हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। लेकिन जैसे जैसे किसानों की तादाद बढ़ी है, पुलिस फोर्स की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल शुभ्रा, जिस तरीके से जिक्र भी आपने थोड़ी देर पहले किया कि महापंचायत भी शुरू हो गई है। हालांकि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब तमाम तरीके की बाइट्स भी लगातार किसान नेताओं की तरफ से आ रही थी कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पर स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में अब महापंचायत में जिक्र भी आप करें कि तमाम नेता वहां पर पहुंचे हैं, राकेश टिकैत से भी मुलाकात की, किसानों से बातचीत हो रही है। तो अब ये राजनीतिक पार्टियों के साथ जो मुलाकात हो रही है, इस पूरे एंगल को किस तरीके से देखा जाए? क्या लगता है कि 26 जनवरी की तारीख के बाद जब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्या उसका साइड इफेक्ट ये? बिल्कुल, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पहले से ही मौके की तलाश में थी और अब 26 जनवरी की घटना के बाद हालांकि एक सिरे से कई विपक्षी पार्टियों ने इस हिंसा की निंदा की थी, लेकिन कल की घटना के बाद फिर से एक बार राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन से खुद को जुड़ा हुआ दिखाना चाहती हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी का ट्वीट हो। आप याद कीजिए, प्रियंका गांधी ने बहुत ही तल्ख लहजे का इस्तेमाल किया, न सिर्फ केंद्र सरकार के रवैये को लेकर के उन्होंने बात की, बल्कि यूपी सरकार पर वो हमेशा से हमलावर रही हैं और किसान आंदोलन में जो रवैया यूपी सरकार का रहा, जिस तरह से कल खबर आई कि गाजियाबाद के डीएम ने अल्टीमेटम दे दिया है किसानों को और बड़े एक्शन की बात की जा रही थी, इन तमाम मसलों पर उन्होंने घेरा है। आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेताओं का आना जारी रहा। राघव चड्ढा से लेकर खुद मनीष सिसोदिया अगर पहुंचते हैं गाजीपुर बॉर्डर, तो ये समझना होगा कि आम आदमी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। पहले भी वो किसानों के साथ दिखने की कोशिश कर रही थी, हालांकि जब हिंसा हुई 26 जनवरी को तो ऐसा जरूर लगा कि आम आदमी पार्टी खुद को इससे जुड़ा हुआ नहीं दिखाना चाहती है और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि किसी भी तरह की हिंसा ठीक नहीं है। लेकिन अब जब राकेश टिकैत को लेकर जो सहानुभूति है किसानों में देखी जा रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वो अपना जो राजनीतिक स्पैन है उसको बढ़ाएंगे और अलग अलग राज्यों में वो चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अगर बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, पंजाब के जो सेंटिमेंट्स हैं वो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं ही, तो वो शुरुआत से ही इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़े होकर के ऐसा दिखा करके पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं और कल के बाद भी यही दिखाई दिया है। लेकिन उसका फायदा उनको कितना मिलेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 26 तारीख के बाद से बैकफुट पर जरूर आए थे किसान और वो पार्टियां भी बैकफुट पर आई थी जिन्होंने शुरुआत से ही किसानों का समर्थन किया था। आज यहाँ पर जयंत चौधरी का पहुंचना भी अपने आप में दिखाता है कि फिर से एक बार जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो कोशिश करेंगी सरकार को घेरने की इस आंदोलन का सहारा लेकर। जयंत चौधरी जब भाषण दे रहे थे राकेश टिकैत के साथ मंच उन्होंने शेयर किया तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया, उन्होंने अजीत सिंह का जिक्र किया और ये कहा कि जो पीढ़ियां हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हुई रही हैं और यही बात राकेश टिकैत ने भी कही। उन्होंने रात भर वो ट्वीट करते रहे, कई ट्वीट के जरिए जो उनका अब तक का जीवन है, अपना अब तक का जो करियर है उसकी बात उन्होंने की, जो काम है उससे उन्होंने बात की। इसके साथ ही अपने पिता का जिक्र किया, महेंद्र सिंह टिकैत का जिक्र। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि महेंद्र सिंह टिकैत से बहुत ज्यादा भावनाएं जुड़ी हुई हैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की और कल उनके आंसू जब राकेश टिकैत ने आंसू बहाए तो कई लोग ये भी बात करते हुए नजर आए कि राकेश टिकैत के तौर पर तो हम देख ही रहे हैं, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे के तौर पर उन्हें देख रहे हैं और इसीलिए अगर उनके आंसू बहे हैं तो हमें आना पड़ेगा। ऐसे किसान भी हमें मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि हम टीवी पर ये पूरी घटना देख रहे थे और उस वक्त हमारे माँ बाप हमारे साथ थे, जो युवा किसान उन्होंने ये हमें बताया और हमारे माँ बाप ने हमें कहा कि अब तुम्हारे यहाँ से रवाना होने का वक्त आ गया है और गाजीपुर बॉर्डर जाओ। तो अगर ऐसे सेंटिमेंट्स हैं तो आप समझिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी होगी जो इसे भुनाने की कोशिश नहीं करेगी। सरकार के खिलाफ एक मौका तो मिला ही है। बिल्कुल शुभ्रा, जिक्र आप कर रही हैं तमाम एंगल्स का, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इन सब से हटके एक जनरल टॉपिक जिस पे अगर हम बात करना चाहें, आपसे जानना चाहूं कितना गंभीर है ये पूरा दृश्य, खासतौर पर विश्व के एक लोकतांत्रिक, बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए जहां पर इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर जो बवाल देखने को मिल रहा है, स्थानीय लोग प्रदर्शनकारियों से भिड़े हैं, एक SHO जख्मी हो गए, इंडिया न्यूज के हमारे रिपोर्टर सभ्य चाची यहाँ पर जख्मी हुए हैं। लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन की ये तस्वीरें कितनी जायज? बिल्कुल, देखिए आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है भारत में और हिंसा किसी भी आंदोलन को
फायदा नहीं पहुंचाती बल्कि नुकसान पहुंचाती है। असहयोग आंदोलन तक गांधी जी ने बंद कर दिया था जब चौरा चौरी में, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा है कि जब चौरी चौरा में कांड होता है और कई जो पुलिस वाले हैं उसमें मारे जाते हैं, तो गांधी जी आहत होकर आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो आंदोलन को हिंसा ने कभी भी नुकसान नहीं फायदा नहीं पहुंचाया है, और यही किसान आंदोलन के साथ भी कहा जाए अगर तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी को हमने देखा कि लाल किले में एक धार्मिक झंडा फहराया गया, उसके बाद लोगों के सेंटिमेंट्स जो है इस आंदोलन से छिटकने लगे और लोगों ने यही कहा कि ये दृश्य किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इसको लेकर किसान नेताओं का ये तर्क है, बार बार मंच से जो राकेश टिकैत भाषण दे रहे हैं उनका यही कहना है, और कल जोर देकर उन्होंने इस बात को कहा कि हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, तिरंगे का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जिन लोगों ने ये हरकत लाल किले पर की है वो कोई और लोग हैं, वो कौन है इसकी जांच होनी चाहिए। दीप सिद्धू का नाम तो बार बार आ ही रहा है, उन्होंने दीप सिद्धू का नाम लेकर ये कहा कि ये साजिश के तहत किया गया है और क्यों आखिर किया गया है, ये किसी भी तरह से जांच। आज जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें भी राकेश टिकैत ने ये दोहराया कि किसी भी जांच के लिए हम तैयार हैं, किसी भी एजेंसी से आप जांच करवाइए और पता कीजिए कि आखिर वो हरकत किसने की थी और वो शर्मनाक हरकत थी। लेकिन सिर्फ इतना कह देने भर से रंजना राकेश टिकैत और तमाम नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो कम नहीं होगी, क्योंकि जो अंडरटेकिंग इन लोगों ने दी थी दिल्ली पुलिस को उसमें किसान नेताओं के ही हस्ताक्षर थे। डॉक्टर दर्शन पाल जो कि किसान नेता हैं और जिनके हस्ताक्षर लगातार जो पत्राचार हो रहा था, जो चिट्ठियों का आदान प्रदान हो रहा था दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में, उसमें थे, तो उन्हें भी नोटिस भेजा गया। अब लुकआउट नोटिस अगर जारी हो गया है, अगर क्राइम ब्रांच नोटिस भेज रही है, तो जाहिर तौर पर ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि 26 जनवरी को किसान नेता अपने लोगों को संभाल नहीं पाए और जो रूट तय हुआ था उस रूट पर नहीं चल सकी ये पूरी रैली, और उसकी वजह से जो स्थिति बनी अराजकता की पूरी दिल्ली में यहाँ वहाँ हमने देखा, और जो हिंसा हुई, लाल किले की जो घटना शर्मनाक थी ही, लेकिन बाकी जगहों पर भी जो बैरिकेडिंग तोड़ने की वजह से और ट्रैक्टर्स की रफ्तार की वजह से, और ये भी कहा गया था कि हम ट्रॉलियां नहीं लगाएंगे ट्रैक्टर के पीछे, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया गया। 5000 ट्रैक्टर्स की सीमा थी लेकिन उसका भी पालन नहीं हो पाया। लाखों की तादाद में अगर ट्रैक्टर्स नजर आए तो जाहिर है कि सिर्फ ये कह देने से कि लाल किले पर जिन लोगों ने झंडा फहराया उसे हम नहीं जानते या फिर वो हमारे लोग नहीं हैं, किसान नेताओं की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। तो किसान नेताओं को के सामने दो तरफा चुनौती है, एक तो ये कि वो अपने लोगों को में कैसे फिर से एक बार विश्वास बहाल करते हैं, और दूसरा कि जो कानूनी कार्रवाई होने लगी है जो दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है उससे वो कैसे बचते हैं, क्योंकि बहुत संभावना जताई जा रही है कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गाजीपुर बॉर्डर की कल सारा दिन तस्वीरें सामने आई जहां पर पुलिस बल के साथ जवानों को भी तैनात किया गया। अब सिंघू बॉर्डर पर भी 3 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जल्द से जल्द बॉर्डर को खाली किया जाए। ऐसे में जब यहाँ पर सरकार अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, अब चूंकि महापंचायत भी शुरू हो गई है किसानों की तरफ से, क्या लगता है कि अगर बॉर्डर्स को खाली करना पड़ा तो किसानों का आने वाले समय में ऑल्टरनेटिव अब यहाँ पे क्या हो सकता है? जी, एक बार सवाल अगर दोहराएं आप अपना। बिल्कुल शुभ्रा, महापंचायत शुरू हो चुकी है और सरकार यहाँ पर बड़े आदेश दे चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है कि जल्द से जल्द इसे खाली किया जाए। अब जब सरकार एक्शन मोड में है शुभ्रा, बॉर्डर्स को अगर खाली करना पड़ता है किसानों को, तो आंदोलन को लेकर महापंचायत से क्या कोई बड़ा ऑल्टरनेटिव निकलकर सामने आ सकता है? संभावनाएं क्या कुछ है? जी देखिए, यहाँ पर जहाँ मैं बैठी हुई हूँ आसपास तमाम किसान मौजूद हैं और उनसे हमारी बात लगातार हो रही है और उनका यही कहना है कि महापंचायत अभी शुरू हुई है, 11 बजे लंबी चलेगी, शाम तक कोई फैसला आ सकता है, लेकिन उस महापंचायत में जो तय होगा वो इसी के इर्द गिर्द रह सकता है कि गाजीपुर बॉर्डर पर खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में किसानों की संख्या को और बढ़ाया जाए। बहुत बड़ी बात जो एक इन्फॉर्मेशन किसानों ने दी वो ये कि अगले 2-3 दिन में किसानों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। मैंने ये भी पूछा किसानों से जो आपका सवाल है कि अगर हटाने की कोशिश होती है इस बीच पुलिस वालों की तरफ से, क्योंकि हमने देखा कि जो बैरिकेडिंग्स है वो और बढ़ा दी गई हैं और आने जाने के तमाम रास्ते जो सुबह खुले हुए थे उन्हें भी अब बंद कर दिया गया है। तो पुलिस फोर्स जो सुबह बहुत कम दिख रही थी वो अब उसकी तादाद बढ़ा दी गई है। तो अगर हटाने की कोशिश होती है आपको तो आप क्या करेंगे? उनका यही कहना है कि हम नहीं हटेंगे और राकेश टिकैत यहाँ पर जब तक मौजूद हैं और उन पर कोई आंच नहीं आने देंगे, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। हालांकि देखिए ऐसी बातें पहले भी हुई हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है टकराव की किसानों और पुलिस के बीच में, तो फिर उससे निपटने का तंत्र के पास एक अपना अलग रास्ता होता है।
इसीलिए आज किसान नेताओं का जो रुख है वो बहुत सॉफ्ट भी लग रहा है। मीडिया को लेकर भी आपने मीडिया का जिक्र किया, हमारे कई रिपोर्टर्स को वाकई रिपोर्टिंग करने से रोका गया। महिला रिपोर्टर्स के साथ भी जिस तरीके से बातचीत की गई और उन्हें जाने तक के लिए कह दिया गया और ये कह दिया गया कि अगर कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, और हमारे मेल रिपोर्टर्स के साथ मारपीट तक की गई। तो वो भी जो रवैया है आज सुबह से जो मैं महसूस कर रही हूँ कि किसानों को ये मालूम है कि अब यहाँ से अगर कुछ भी खराब होता है, चाहे वो मीडिया को लेकर या फिर किसी और तरह की हिंसा होती है, तो किसान आंदोलन जो बचा खुचा है उस पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए सुबह से मैंने देखा है कि बाकायदा मंच से ये अनाउंस किया जा रहा है कि मीडिया कर्मियों को परेशान ना करे कोई, और जो परेशान कर रहा है वो हमारा आदमी नहीं है, और बाकायदा मीडिया कर्मियों को रिपोर्टिंग करने के लिए जगह दी जा रही है। और आज वैसी कोई घटना कम से कम गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को नहीं मिली है। जैसे कि कल मुझे याद है हमारे संवाददाता जतिन के साथ भी यहाँ पर कुछ लोगों ने इस तरीके की हरकत की थी और उन्हें रोकने की कोशिश की थी, सब्यसाची को रोकने की गाजीपुर बॉर्डर में ही कोशिश की थी। लेकिन आज इनके जो तेवर है वो अलग लग रहे हैं, और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि मीडिया को परेशान न किया जाए। तो ये दिखाता है कि जो 26 तारीख की घटना है उसके बाद से किसानों को ये मालूम है कि यहाँ से किसी भी तरह की अप्रिय घटना ये पूरे के पूरे किसान आंदोलन को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, जो अभी ही बहुत उस स्थिति में नहीं लग रहा जैसा पहले शुभ्रा था। अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर भी है ये सोचना भी और देखना भी, और साथ ही साथ लगातार ऐसी तस्वीरों का सामने आना जहां पर एक लोकतांत्रिक देश में जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी दी जाती है और एक तबका समाज का ऐसा भी होता है जो इसे गलत तरीके से ले लेता है और उसे हिंसा की आजादी कहीं ना कहीं समझ लेता है, और ये बहुत गलत बात है। बहुत शुक्रिया शुभ्रा आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारे